आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली 2026 के इंतखाबात के पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन के 3 अजला में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी है। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला भी जारी है। आज दिन भर क्या गहमा गहमी रही जानते हैं अपने नुमाइंदगान से। हमें ज्वाइन करेंगे कोटली से आरिफ उर्फी, भिम्बर से हमें ज्वाइन करेंगे राना अंसर और मीरपुर शहर से हमारे साथ मौजूद होंगे आबिद हुसैन शाह। राना अंसर, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। आप ये बताइएगा भिम्बर में इस वक्त क्या सूरत हाल है? वोटों की गिनती जारी है, किस पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है अब तक के नताइज के मुताबिक? आज देखें, भिम्बर के 3 हलकों पर इलेक्शन हुआ है। पोलिंग स्टेशंस पर गिनती और नताइज आने का सिलसिला जारी है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ऐसे है कि मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं भिम्बर से चौधरी तारिक फारूक, उनके डेरे पर जश्न हो रहा है। कारकुन यहाँ पर भंगड़े डाल रहे हैं ढोल की थाप पर और नारेबाजी की जा रही है। भिम्बर शहर में भी जब नताइज आने का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि जो इब्तदा में नताइज आए वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की फेवर में थे, तो नून लीग के कारकुनान ने यहाँ रैली भी निकाली है। इसी तरह जो दूसरा है बरनाला तहसील का LA5, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून का मुकाबला है IPP और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के साथ। वहाँ भी अभी नताइज आने का सिलसिला जारी है। तीसरा हल्का यहाँ पर LA6 है, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून का मुकाबला IPP के उम्मीदवार के साथ है। वहाँ भी नताइज आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का पलड़ा इस हल्के में अभी तक जो नताइज आए हैं गैर हतमी गैर सरकारी उनके मुताबिक भारी है, लेकिन ये जो LA6 का हल्का है यहाँ पर कुछ पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल मुकम्मल नहीं हो सका था, क्योंकि यहाँ 4 पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई झगड़े के वाक़यात रिपोर्ट हुए। एक पोलिंग स्टेशन पर जहाँ बैलेट बॉक्स जला दिए गए, वहां पर पोलिंग का अमल मुअत्तल कर दिया गया था। इसका फैसला बाद में होगा कि वहां पर दोबारा पोलिंग होगी या नहीं। जबकि दूसरे 3 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहां कुछ लोगों ने आकर फायरिंग की, झगड़ा किया, वहां भी बैलेट बॉक्स छीनने की कोशिश की गई। वहां भी पोलिंग का अमल उस वक्त रुक गया था और दोबारा जब पोलिंग का अमल ख़त्म हो गया, वहां पोलिंग का अमल दोबारा से शुरू नहीं हो सका था। तो तीनों हलकों में नताइज आने का सिलसिला भी जारी है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ज़िला भिम्बर में चौधरी तारिक फारूक अपने यहाँ डेरे पर, उनके डेरे पर फतह या जीत का जश्न मनाया जा रहा है। जी ठीक है, आरिफ उर्फी आपकी तरफ आएंगे। ये बताइएगा कि कोटली में मजमूई तौर पर कैसा माहौल रहा? पूरा दिन वोटिंग कैसे माहौल में हुई? वोटर टर्नआउट कैसा था? और अब तक के नताइज के मुताबिक क्या सूरत हाल वाज़ेह हो रही है? अब तक की सूरत हाल के मुताबिक तो अभी कुछ कहना कबिल इस वक्त है कि कौन जीत रहा है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि 19-20 का मुकाबला चल रहा है मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान। और जहाँ तक दिन की बात है तो पोलिंग का सिलसिला 11 बजे के बाद ज़रा चलना शुरू हुआ और उसके बाद फिर गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई और तकरीबन 1 बजे के बाद वोटर्स ने पोलिंग स्टेशंस का रुख किया और मजमूई तौर पे सूरत हाल बहुत मामूल के मुताबिक ही रही। लेकिन टर्न आउट जो है वो पिछले सालों की निस्बत बहुत कम जो है वो देखने को मिल रहा है, और जिसकी वजह शायद शदीद गर्मी भी है और कुछ आज़ाद कश्मीर के अंदर जो होने वाले हालात हैं मौजूदा, शायद उसका भी कुछ हो सकता है, चूँकि मरहलावार जो इंतखाबात हैं ये पहली मरतबा हो रहे हैं और इस लिहाज से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिस पे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मजमूई तौर पर माहौल पुरअमन रहा, मासवाए एक वाक़े के कि जिसमें एक शख्स जो है वो अपनी जान की बाजी हार गया। आबिद शाह, आप ये बताइएगा, चूंकि गर्म मौसम की वजह से वोटर तवक्कुआत के मुताबिक निकला नहीं वोट कास्ट करने के लिए, तो क्या जो 1 घंटे का इजाफी वक्त दिया गया पोलिंग के लिए, उससे वोटर टर्नआउट पर कोई फ़र्क पड़ा? और क्या खबर है आपके पास नताइज से मुतालिक? जी, ज़िला मीरपुर की अगर बात की जाए तो LA1 डडियाल में इस वक्त रिज़ल्ट के अतबार से गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी है। वहाँ पे जो उम्मीदवार हैं अज़हर सादक, वो आगे जा रहे हैं। इसी तरह अगर LA2 चकसवारी की बात की जाए तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद चौधरी वो आगे हैं गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक। और मीरपुर में इस वक्त मुकाबला सख्त है। मुकाबले का इधर लोगों का कहना है कि कांटेदार मुकाबला है और इसमें जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं वो चंद 100 की लीड से आगे हैं गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक। इसी तरह हल्का 4 की अगर बात की जाए तो वहाँ मुस्लिम लीग नून का जो कैंडिडेट है चौधरी मोहम्मद रुखसार, वो आगे जा रहे हैं। आज दिन भर जो पोलिंग का अमल जब सुबह 8 बजे शुरू हुआ तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और लोगों का जो टर्न आउट था वो ना होने के बराबर था। फिर 12 बजे के बाद टर्न आउट थोड़ा बेहतर हुआ, लेकिन माजी के मुकाबले में ये भी कम है। तो अगर मजमूई तौर पर वोटिंग की जो रेटिंग है उसको देखा जाए तो
जो टर्न आउट है वो 30% से ज़्यादा किसी जगह पे देखने में नज़र नहीं आया। और अगर सिक्योरिटी की जाए तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। ज़िला भर में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। जी ठीक है। ज़िला मीरपुर, भिम्बर और कोटली से हमारे नुमाइंदगान राना अंसर, आबिद शाह और आरिफ उर्फी हमें इलेक्शन के नताइज जो कि गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं उनसे मुतालिक आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का।